भाई साहब, कल शाम को लगभग 4 बजे कौड़ीराम के एक बीएलओ जो अभी हमारे साथ बैठे हैं, इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ गोरसरी गांव में। क्या कुछ पूरी घटना हुई? इनके हिसाब से कुछ लोग वहाँ थे जो इलीगल काम कराना चाहते, तो जो इनके मतलब ये वो काम नहीं कर सकते थे, वो काम किसी और का था, लेकिन वो लोग चाहते थे कि ये वो काम को करे। इन्होंने मना किया। उसके बाद वहाँ पे हाथापाई हुई, गाली गलौज भी हुई, फावड़ा तक उठा लिया गया था इनको मारने के लिए। किसी तरीके से गाँव के कुछ लोग आए और वहाँ पे बीच बचाव किए। इनके द्वारा तहरीर दे दी गई है। आगे अब प्रशासन क्या करती है हम इन्हीं से जानेंगे। इनका नाम प्रदीप कुमार है, कौड़ीराम क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, पेशे से अध्यापक हैं, बीएलओ का काम करते हैं। क्या कुछ पूरा मामला हुआ था, विस्तार से बताइए जरा। मैं बूथ नंबर 80 गोरसरी गांव में, चूँकि नोटिस आई हुई है, कुछ लोगों की मैपिंग नहीं हुई है, जिसके लिए नोटिस आई हुई है, उस नोटिस को वितरण करने के लिए रामवृक्ष गौड़ के दरवाजे पर मैं बैठा था। मैं काम कर रहा था। उसी दौरान लगभग 4 बजे होंगे, 4 बजे के आसपास एक ही बाइक पर 3 लड़के सवार होकर के आए और मुझसे पूछने लगे कि जो है कि मुझे आधार ये वोटर कार्ड बनवाना है। हमने कहा कि वोटर कार्ड तो हम नहीं बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप बीएलओ हैं तो वोटर कार्ड आप ही बनाएंगे। तो हमने कहा कि यह काम जन सेवा केंद्र पर चले जाओ आप, और वहाँ यह काम जो है होता है, हमारे द्वारा यह काम नहीं होता है। आज हम दूसरा काम कर रहे हैं और हमें ज़्यादा हस्तक्षेप मत करो। 2-3 लोग थे जो है उनका काम हम कर रहे थे, तो लगे पेपर ऊपर उठा करके देखने उखने, डिस्टर्ब करने लगे। तो हमने कहा कि बार बार जो हम मना कर रहे हैं कि हम ये काम नहीं करते, तो क्यों जो है करें? नहीं तुम बीएलओ हो, काम कर तुम ही से करवाना है, क्यों नहीं करोगे? तो ये सब जो है तुम तड़ाम की भाषा बोलने लगे। उसके बाद जोर ज़बरदस्ती करने लगे। मना करने पर नहीं माने, फिर जो है हाथापाई पर उतर आए। उसके बाद जो है हम खड़े हो गए। जो हमने कहा कि देखो अब यहाँ से चले जाओ तुम लोग जो है, तो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। हाँ, इस तरह की भाषा बोलने लगे। हमने कहा कि चले जाओ, हमको डिस्टर्ब मत करो, जो है हम काम कर रहे हैं। लेकिन नहीं माने, सब जो है ऊटपटांग की भाषा बोलने लगे। जो है बात बढ़ गई। उसके बाद फिर जो है वहाँ पास में रखा एक फावड़ा था, चूँकि उनके दरवाजे पर घर गृहस्थी का जो है सारा सामान पड़ा हुआ है, तो फावड़ा उठा करके जो है मारने के लिए चले। तो जब मारने के लिए चले, हम तो अकेले थे, वहाँ पर एक लड़का था जो है और 2 महिलाएं थीं। तो बगल में थोड़ी दूर पर एक डंडा था, हम भाग करके उठ करके गए, जो है वो डंडा उठाए अपने बचाव के लिए। तब तक जो है वो एक लड़का था, कुछ महिलाएं थीं, वो भी जो है अपना बीच बचाव की पकड़ ली। फिर बाद में जब शोरगुल सुन करके जो है गांव के कुछ आसपास के वो लड़के थे, वो भी आ गए, पकड़े उकड़े जो है। उसके बाद जो है वो सब भगे। तो इस तरह की जो है घटनाएं हम नहीं समझ पा रहे हैं कि जो है अगर होती रहेंगी गांव में, तो जो है बीएलओ के रूप में कार्य करना कितना दुष्कर हो जाएगा। हम लोग कैसे काम कर पाएंगे, क्योंकि सरकारी काम हम कर रहे थे और उस दौरान जो है इस तरह की घटनाएं हुई मेरे साथ। कुछ कागज़ भी आपके पास था जो फेंक या फाड़ दिया गया? हाँ जी, मेरे पास जो है वो नोटिस जो आई हुई थी, उस नोटिस को वितरण कर रहे थे और नोटिस वो छीना झपटी में वो सब जो है उठा करके उसको लगे वो करने, फाड़ उड़ भी दिए हैं। तो 2-3 फट गया है पन्ना उसका जो है। तो यही सब मामला था जो है। उसके बाद जो है हम शाम को लगभग जो है 7 बजे के आसपास जो है हम गए थाने पर। एक जो है प्राथमिकी हमने दर्ज करा दी है और वहाँ पर जो है हमको एचएसओ थोड़ी देर बाद आए। उनसे हम मिलने की कोशिश किए, लेकिन वो काफ़ी जल्दी में थे। पता नहीं क्यों जो है मेरी बात पूरी तरह से सुने नहीं, बहुत जल्दबाजी में थे वो। तो कहे कि आप जल्दी जल्दी में बता दीजिए। तो मेरी बात पूरी सुने नहीं, गंभीरता से उन्होंने नहीं लिया तत्काल। बाद में जो है हो सकता है कि जो है मामले की गंभीरता, क्योंकि जो हमने देखा कि बहुत वो उलझन में थे, कुछ जो है कुछ ढूंढ रहे थे। अब क्या था क्या नहीं था जो हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन मेरी बात को जो है बहुत शार्ट में जो है वो सुनना चाहा, तो शार्ट में हम बता दिए। तो कहे ठीक है जाइए, बस इतना जो है बात हुई। फिर हम चले आए घर। तो बात यह है, चूँकि पेशे से सरकारी अध्यापक हैं, एसआईआर में सारे लोग बीएलओ के रूप में जुड़े हुए हैं। बांसगांव तहसील में एसडीएम के अंडर सारे लोग काम कर रहे हैं। अब सोचिए, सरकारी काम में बाधा, उसके ऊपर से जानलेवा हमला। चूँकि फावड़ा उठाने का मतलब ही है, मान लीजिए अगर लोग बीच बचाव नहीं करते, बात कुछ आगे बढ़ती तो मार भी सकते थे। नौजवान थे, मतलब कितने लड़के रहे होंगे वहाँ पे? 3 लड़के थे। नाम कुछ पता है आपको? हाँ, एक का नाम मुझे पता है, वो नारद मुनि का लड़का है, आकाश नाम है उसका।
जो फावड़ा उठाया था मारने के लिए, और उसके 2 साथी थे अन्य। अच्छा। उसमें से एक लड़के का नाम शायद किशन कुमार है, मुझे बाद में पता चला, क्योंकि एफआईआर हमने दिया तो नाम नहीं मुझे पता था, एफआईआर में नाम उसका नहीं है। 2 अन्य साथी, एक का नाम नहीं मालूम है मुझे। मतलब टोटल 3 लड़के थे। 3 लड़के थे। 3 लड़के थे। तो भाई साहब, अब मैं इस वीडियो का लिंक या जो एसडीएम साहब हैं उनको भी मैं भेजवा दूंगा। अब देखने की बात यह है कि इस पर कितना जल्दी कार्रवाई होती है, चूँकि अब सोचिए, आपको भी पता है एसआईआर को लेकर सारे लोग परेशान हैं। बीएलओ दिन रात पूरे 24 घंटे में कम से कम 18 से 19 घंटे केवल इसी में लगे रह रहे हैं। 12 बजे रात तक ये लोग अपना काम कर रहे हैं, उसके बाद भी ये चीज़। और बड़ी बात यह है कि जो काम ये कर नहीं सकते, उस काम को वो लोग ज़बरदस्ती करवाना चाहते थे। तो मैं इस लिंक को मैं भेज दूंगा, देखते हैं अब कितना जल्दी एसडीएम साहब इस पर कार्रवाई करते हैं।